हेलो फ्रेंड्स, आपके YouTube चैनल फिजिक्स फॉर यू विनोद चारण क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमने पिछले वीडियो के अंदर 9वीं क्लास का चैप्टर नंबर 11 साउंड पढ़ा था। उसका हमने पार्ट नंबर फर्स्ट ध्वनि की परिभाषा, पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर ध्वनि की परिभाषा, स्रोत, ध्वनि के कौन कौन से स्रोत होते हैं वो जाना था। आवर्तकाल, आयाम, आवर्ती और एक और ध्वनि की तरंग समीकरण, तरंग समीकरण। ये सभी के सभी टॉपिक हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में पढ़ा था। आप लोगों ने पार्ट नंबर फर्स्ट अच्छे से देख लिया होगा। अगर नहीं देखा हो तो हमारी प्लेलिस्ट 9वीं क्लास की जो साइंस की है उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो आज का अपना टॉपिक ध्वनि का अभिलक्षण है। आज हम पढ़ रहे हैं ध्वनि का अभिलक्षण। बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक है मित्रों। देखिए मित्रों, ध्वनि का अभिलक्षण किसे कहते हैं? जब हमारे पास दो समान प्रकार की ध्वनि हो, बिल्कुल एक जैसी, और हमें उन दोनों ध्वनियों के अंदर भेद करना, क्या करना हो? भेद करना, यानी दो समान ध्वनियों के मध्य हमें क्या करना हो? भेद करना हो, भेद या अंतर स्पष्ट करना हो। कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब है, कौन सी मोटी है, कौन सी तीक्ष्ण है, ये सब अपन ध्वनि के अभिलक्षण के द्वारा जान पाते हैं। तो आसान शब्दों में हम इसकी परिभाषा लिखें तो हम कह सकते हैं किन्हीं दो समान ध्वनि, समान ध्वनि के मध्य अंतर स्पष्ट करने पर, अंतर को स्पष्ट करने के लिए अपन जिन राशियों का उपयोग करते हैं उन राशियों को ध्वनि का अभिलक्षण कहते हैं। तो मित्रों, जब हमारे पास दो समान ध्वनि हो और उनके मध्य हमें भेद स्पष्ट करना हो, अंतर स्पष्ट करना हो, तो जिन राशियों का अपन यूज करते हैं उन
राशियों को हम ध्वनि का अभिलक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि का अभिलक्षण। तो मित्रों, ध्वनि की जो अभिलक्षण है वो 3 प्रकार के हैं। ध्वनि के निम्न अभिलक्षण है। नंबर 1, तारतम्य या आवर्ती। हम तारतम्य और आवर्ती को एक साथ पढ़ेंगे। नंबर 2, प्रबलता, तीव्रता या प्रबलता। कौन सी ध्वनि की प्रबलता अधिक है, कौन सी की कम है। नंबर 3, ध्वनि की शुद्धता या विशेषता। इसको अपन गुणवत्ता भी कह सकते हैं। ये 3 हमारे पास राशियां हैं जिनके द्वारा हम ध्वनि के अभिलक्षण में विभेद कर सकते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं तारतम्य। तारतम्य क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। तारतम्य मित्रों, तारतम्य ध्वनि का वह गुण है, हम लिख सकते हैं तारतम्य ध्वनि का वह गुण है वह गुण है जिससे हम ध्वनि को मोटी अथवा तीक्ष्ण कह सकते हैं। हम ध्वनि को मोटी या तीक्ष्ण किसके द्वारा हम स्पष्ट कर पाते हैं? तारतम्य के द्वारा। अगर ध्वनि तीक्ष्ण हो तो हम कह सकते हैं कि भैया ये ध्वनि तो तीक्ष्ण तारतम्य की है, उच्च तारतम्य की है या निम्न तारतम्य, इस तरह। जिससे हम ध्वनि तारतम्य ध्वनि का वह गुण है जिससे हम ध्वनि को तीक्ष्ण, मोटा या तीक्ष्ण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? तारतम्य ध्वनि का वह गुण है जिससे हम ध्वनि को मोटा या तीक्ष्ण कह सकते हैं। यानी तारतम्य के गुण के तारस पर ही हम ध्वनि को मोटा या तीक्ष्ण कह सकते हैं। तारतम्य जो मोटी ध्वनि होती है, मोटी ध्वनि का तारतम्य, मोटी ध्वनि का जो तारतम्य होता है निम्न होता है, या हम कह सकते हैं निम्न तारतम्य की ध्वनि होती है। और जो तीक्ष्ण जो ध्वनि होती है उसका तारतम्य उच्च होता है। यानी जो ध्वनि मोटी होती है, मोटी ध्वनि का तारतम्य निम्न होगा और तीक्ष्ण ध्वनि का तारतम्य उच्च होगा। एक मित्रों, तारतम्य
आवर्ती के समानुपाती होता है। आवर्ती की क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात उच्च तारकत्व की ध्वनि का जो आवृत्ति होती है, जिसे अपन न्यू से दर्शाते हैं, वो भी क्या होती है? उच्च होती है। और जो निम्न तारकत्व की ध्वनि होती है, उसकी आवृत्ति भी निम्न होती है। क्या होती है? निम्न होती है। अब अपन एग्जाम्पल की बात करें। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, जैसे कि मच्छरों की बिनबिनाहट। जो मच्छरों की बिनबिनाहट, मच्छरों की जो बिनबिनाहट होती है, वो मच्छरों की जो बिनबिनाहट होती है वो उच्च तारकत्व की ध्वनि है। और जो शेर या चिता की दहाड़ निम्न तारकत्व की ध्वनि होती है। इसी प्रकार जो महिलाओं की आवाज होती है, महिलाओं की आवाज उच्च तारकत्व की होती है। उच्च तारकत्व की होती है, जिसके कारण उसकी आवृत्ति भी उच्च होती है। आपने अपने दैनिक जीवन में यह आभास किया होगा बच्चों कि कोई भी महिलाएं जब बोलती है तो बहुत ही उच्च सुनाई देती है, उसकी ध्वनि बहुत ही उच्च सुनाई देती है और हमें ऐसा लगता है कि वह चिल्ला रही है। और जो पुरुषों की आवाज होती है वो निम्न तारकत्व की ध्वनि होती है, जिससे उसकी आवृत्ति कम हो जाती है। उसकी आवृत्ति कम हो जाती है। अब अब पढ़ेंगे तीव्रता या प्रबलता। तीव्रता या प्रबलता, तारकत्व को हमने पढ़ लिया अच्छे से। तीव्रता या प्रबलता, इसके अंदर हम पहले तीव्रता पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तीव्रता। किसी ध्वनि की तीव्रता, किसी ध्वनि की तीव्रता, हम पढ़ रहे हैं मित्रों ध्वनि की तीव्रता। किसी ध्वनि की तीव्रता एकांत समय में एकांक दिशा में संचरण के लंबवत एकांक क्षेत्रफल को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता किसे कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता एकांक समय एकांक दिशा में
संचरण के लंबवत एकांक क्षेत्रफल को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। इसे मित्रों आई से निरूपित करते हैं। इसे अपन आई से दर्शाते हैं। आई बराबर 2 पाई न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी के बराबर होता है। ये पाई भी स्क्वायर होता है। अब हम इसकी निर्भरता के बारे में बात करें। पहले मैं आपको बता देता हूं, जहां न्यू ध्वनि की आवर्ती, ए ध्वनि का आयाम, वी ध्वनि की चाल है, रो मध्यम का घनत्व। हमारे कानों द्वारा सुने जाने वाले ध्वनि की तीव्रता जो 10 की पावर -2 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर हो, क्या हो, प्रति मीटर स्क्वायर हो, तो उसे हम दहली तीव्रता कहते हैं। ध्वनि की दहली तीव्रता है। और जब किसी निश्चित आवृत्ति की वह न्यूनतम ध्वनि जिससे हमारे कानों में वेदना उत्पन्न हो, अर्थात हमारे कानों में कष्टदायक महसूस हो, तो उस ध्वनि को हम दहली वेदना तीव्रता कहते हैं। फिर से सुना कि एक निश्चित आवृत्ति की वह ध्वनि जिससे हमारे कानों में वेदना उत्पन्न हो, कष्ट अनुभव हो, वह एक दहली तीव्रता कहलाती है। ध्वनि की दहली तीव्रता कहलाती है। आपने देखा होगा, जैसे भी हमारे आसपास कभी शोर शराबा होता हो, तो उस शोर शराबे को हमारे कानों में एक अजीब सी कष्ट या पीड़ा महसूस होती है, उसे हम दहली वेदना तीव्रता कहते हैं। वेदना दहली तीव्रता कहते हैं। अब अपन ध्वनि की तीव्रता की निर्भरता होती है। जो ध्वनि होती है, ध्वनि की तीव्रता की निर्भरता किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो मित्रों, जो ध्वनि की निर्भरता है वह है ध्वनि उत्पादक, एक नंबर ध्वनि उत्पादक स्रोत के आकार पर निर्भर करती है। आपने देखा होगा, जितना बड़ा स्पीकर होगा, स्पीकर का जितना बड़ा आकार होगा, उससे जितनी ही ज्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है। आपने ये भी देखा होगा, जो बैंड बाजे होते हैं या जो भी ध्वनि स्रोत होते हैं, उनका ये आकार जितना ज्यादा होगा, उतनी ही ध्वनि अधिक होगी। ध्वनि क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी, यानी आकार पर निर्भर करती है। ध्वनि उत्पादक जो स्रोत होता है
उसका आकार जितना बड़ा होगा ध्वनि उतनी ही हमें तीव्र सुनाई देगी। नंबर 2, ध्वनि उत्पादक स्रोत से बिंदु की दूरी। हम जिस बिंदु पर ध्वनि को सुनना चाहते हैं, मान के चलते हैं ये वो बिंदु है ओ प्रेक्षक, ये स्रोत एस है, जो ये स्रोत एस है, ये बिंदु ओ है, इनके मध्य दूरी आर है। इनके मध्य दूरी क्या है? आर है। तो जितना स्रोत को हम दूर ले जाएंगे प्रेक्षक को उतना ही कम सुनाई देगा। जैसे जैसे हम स्रोत को प्रेक्षक के पास लाएंगे प्रेक्षक को उतना ही अच्छे से सुनाई देगा। आपने देखा होगा जब अपन मान के चलते हैं स्पीकर है, स्पीकर से ये वाला बंदा जैसे जैसे स्पीकर के पास आता है उससे ध्वनि अच्छे से सुनाई देने लगती है, और ये जैसे जैसे स्पीकर से दूर जाता है उसको ध्वनि कम सुनाई देने लगती है। तो अर्थात ध्वनि उत्पादक स्रोत से बिंदु की जितनी दूरी होगी, दूरी के ये क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ध्वनि की तीव्रता आई ध्वनि के दूरी के ध्वनि उत्पादक स्रोत से जो बिंदु की दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब हम नंबर 3 नंबर पर बात करते हैं। माध्यम का घनत्व। मित्रों, माध्यम का घनत्व रो होता है। माध्यम के घनत्व के समानुपाती हो। माध्यम का जैसा घनत्व होगा हमें उसी के तर्ज पे ही ध्वनि सुनाई देगी। तो जो तीव्रता होती है माध्यम के घनत्व के समानुपाती होती है। यहाँ पे तीव्रता 1/a²। अब हम 4 नंबर टॉपिक पर बात करते हैं। अन्य वस्तुओं की उपस्थिति। जब हम अन्य वस्तुओं की उपस्थिति कर देते हैं तो उससे आवृत्ति और अधिक बढ़ जाती है। जैसे कि हम एक पाइप लेते हैं, ये कक्षा 11 का प्रैक्टिकल है। इसको हम इसके अंदर इसे आधा पानी से भर लेते हैं, फिर हम इसके अंदर ध्वनि को प्रसारित करते हैं तो ये ध्वनि हमें थोड़ी तीव्र सुनाई देती है। तो इससे क्या होती है? उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। अब हम ध्वनि की प्रबलता पर बात करते हैं। ध्वनि की प्रबलता। मित्रों, ध्वनि का वह गुण जिससे हमारे कानों में सुनाई देने वाली ध्वनि धीमी या तीव्र है का हमें अनुभव कराती है, उस गुण को हम ध्वनि की प्रबलता कहते हैं। तो इसे हम अपने आसान शब्दों में लिखे तो कह सकते हैं ध्वनि का वह गुण जिससे हमारे कानों के द्वारा
सुनने पर ध्वनि धीमी या तीव्र प्रतीत हो। ध्वनि प्रतीत हो, ध्वनि की प्रबलता कहलाती है। जब हम ध्वनि को सुनते हैं, जब हमारे कानों तक ध्वनि पहुंचती है, तो ध्वनि के आयाम के कारण हमारे कान के पर्दे में कंपन उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? आयाम के कंपन उत्पन्न होते हैं। कंपन जितने अधिक होंगे, ध्वनि की प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। यानी आयाम के समानुपाती होती है। जितना आयाम बढ़ाएंगे, प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। अब हम आगे ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता के अंदर अंतर स्पष्ट करते हैं। तो मित्रों, जो पहला गुण है ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता को अपन माप सकते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापा जा सकता है, लेकिन ध्वनि की प्रबलता को अपन नहीं माप सकते, क्योंकि यह एक संवेदना है जिसे अपन महसूस करते हैं। मापा नहीं जा सकता, कारण प्रबलता केवल एक संवेदना है, जिसे महसूस कर सकते हैं हम, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। दूसरी बात, जो ध्वनि की तीव्रता है, तीव्रता सुनने की क्षमता पर निर्भर करती है, सुनने की क्षमता पर निर्भर नहीं करती, सॉरी। तीव्रता सुनने की क्षमता पर निर्भर नहीं करती, ये निर्भर करते हैं। एक तो ध्वनि की तीव्रता है, मैं मान लेता हूं ध्वनि की तीव्रता आई को हम जिस अनुपात में बढ़ाते हैं, जब जैसे जैसे ध्वनि की तीव्रता बढ़ती है, जैसे जैसे ध्वनि की तीव्रता बढ़ती है, ध्वनि की प्रबलता भी बढ़ती है। लेकिन प्रबलता उस अनुपात में नहीं बढ़ती है जिस अनुपात में तीव्रता बढ़ती है। मैं फिर से बता देता हूं, ध्वनि की तीव्रता को अपन माप सकते हैं, मापा जा सकता है। ध्वनि की प्रबलता को नहीं माप सकते। क्यों? क्योंकि यह एक संवेदना है जिसे अपन महसूस कर सकते हैं हमारे कानों के द्वारा। फिर जो तीव्रता होती है वो सुनने की क्षमता पर निर्भर नहीं करती, लेकिन ये सुनने की क्षमता पर निर्भर करती है। किसी को ध्वनि कम सुनाई देती है, किसी को कम सुनाई देती है, अधिक सुनाई देती है।
और मित्रों जो प्रबलता है, आवृत्ति या तीव्रता को हम जितना बढ़ाएंगे प्रबलता भी उतनी बढ़ती है, लेकिन प्रबलता तीव्रता के उस अनुपात के अनुसार नहीं बढ़ती है जितनी की तीव्रता बढ़ती है। ठीक है। अब अपन नंबर 3, अब हम गुणता या विशेषता, जो हमारा ध्वनि का तीसरा गुण है, जो तीसरी हमारी राशि है, उस पर हम बात करते हैं। मान लो हमारे पास एक ऐसी ध्वनि है जिसका समान तारकत्व हो, दो ध्वनि है जिसका समान तारकत्व है। तारकत्व क्या है? समान। तीव्रता वो भी समान, और अलग अलग वाद्य यंत्रों द्वारा बजाई जा रही हो तो उसके अंदर हमें अंतर स्पष्ट करना हो, हमें अंतर स्पष्ट करना हो, तो उसके लिए हमें गुणता या विशेषता की आवश्यकता होती है। उसके लिए हमें गुणता या विशेषता की आवश्यकता होती है। आज के लिए हम मित्रों इतना ही। कल के हम वीडियो के अंदर ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन पढ़ेंगे। आपकी 9th क्लास के अंदर ध्वनि का परावर्तन या इनमें से एक टॉपिक दिया हुआ है, अच्छे से हम पढ़ेंगे। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।